राष्ट्रगान लिखने वाले रविंद्रनाथ टैगोर को भला कौन नहीं जानता। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले वो पहले एशियाई थे। उनकी लिखी कविताओं और किताबों के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं रविंद्रनाथ टैगोर की एक प्रेमिका भी थी जिसे वो बहुत प्यार करते थे। उनकी कविता और संगीत को देखते हुए उन्हें रोमांस का कवि कहा जाता है। हालांकि बहुत कम लोग उनकी प्रेम कहानी के बारे में जानते हैं। 17 साल की उम्र में रविंद्र एक मराठी लड़की के प्यार में पड़ गए थे। वो लड़की आज भी उनकी कविताओं में जिंदा है। रविंद्रनाथ की प्रेमिका का नाम अन्नपूर्णा तुर्खुद था, लेकिन वह उन्हें प्यार से नलिनी कहा करते थे। नलिनी के पिता डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग तुर्खुद मुंबई के जाने माने सामाजिक सुधारक थे। नलिनी के पिता रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई सत्येंद्रनाथ टैगोर से परिचित थे। गुरुदेव और नलिनी की मुलाकात भी दिलचस्प थी। दरअसल साल 1878 में रविंद्र पहली बार इंग्लैंड जाने वाले थे। उनकी अंग्रेजी अच्छी हो जाए इसीलिए उनके भाई सत्येंद्रनाथ ने ही रविंद्र को नलिनी परिवार के साथ रहने के लिए मुंबई भेज दिया। लगभग 2 महीने रविंद्र नलिनी के घर पर रहे। नलिनी कुछ टाइम पहले ही इंग्लैंड से लौटी थी, तो उनकी अंग्रेजी बहुत अच्छी थी। अंग्रेजी पढ़ते पढ़ते कब दोनों प्यार का पाठ पढ़ बैठे पता ही नहीं चला। कृष्णा कृपलानी ने अपनी किताब टैगोर ए लाइफ में उनके रिश्ते के बारे में लिखा है। इस किताब के मुताबिक दोनों के बीच यह स्नेह भरा रिश्ता पनपने के बाद टैगोर ने अन्ना को नलिनी नाम दिया था। इतना ही नहीं, रविंद्र की बहुत सी कविताएं भी नलिनी से प्रेरित है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ये प्यार कभी परवान नहीं चढ़ पाया। 2 महीने बाद टैगोर इंग्लैंड चले गए और 2 साल बाद नलिनी यानी अन्नपूर्णा ने भी किसी और से शादी करके इंग्लैंड में बस गई। लेकिन नलिनी 1891 में मात्र 33 वर्ष की आयु में इस दुनिया को छोड़कर चली गई। दोनों के रिश्ते को लेकर सबकी अलग अलग राय है। कुछ दस्तावेजों के अनुसार नलिनी के पिता तो इस रिश्ते के लिए मान गए थे, लेकिन रविंद्र के पिता देवेंद्रनाथ ने मना कर दिया था, क्योंकि नलिनी उम्र में बड़ी थी। कौन सी बात सही है ये तो नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि अन्नपूर्णा ने अपना साहित्यिक उपनाम नलिनी ही प्रयोग किया और इसके अलावा उन्होंने अपने एक भतीजे का नाम भी रविंद्रनाथ रखा। ये सब बातें दर्शाती हैं कि उनका रिश्ता महज कुछ वक्त का आकर्षण नहीं था। टैगोर ने भी अपने लेखन में नलिनी नाम का बहुत ही प्यार से इस्तेमाल किया। टैगोर जीवन भर नलिनी को भूल नहीं पाए। उन्होंने 18 साल की उम्र में बताया था कि कैसे नलिनी ने उन्हें कभी भी दाढ़ी न रखने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने उनकी सलाह को नहीं माना और बाद में वह ये सब देखने के लिए जिंदा भी नहीं रही। गुरुदेव की प्रेम कहानी भले पूरी ना हुई हो, लेकिन अमर जरूर है। जब जब टैगोर का जिक्र होगा, उनके पहले प्रेम नलिनी का जिक्र भी जरूर होगा। जब तक टैगोर की कविता पढ़ी जाएंगी, तब तक उनके पहले प्रेम नलिनी को भी पढ़ा जाएगा। अब सुनने में आया है कि प्रियंका चोपड़ा अपने प्रोडक्शन हाउस गुरुदेव की प्रेम कहानी पर बंगाली मराठी फिल्म बना रही हैं। ये फिल्म दस्तावेजों पर आधारित है। फिल्म कब रिलीज होगी ये तो नहीं पता, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि रविंद्रनाथ और नलिनी की प्रेम कहानी अमर है। जब तक साहित्य रहेगा, लोग इन दोनों को याद करेंगे। कवि गुरु के नाम से जाने जाने वाले पुरस्कृत कवि और बहुमुखी प्रतिभा के धनी रविंद्रनाथ टैगोर आज भी उनके साहित्य में जीवित है। बहुत से लोगों के लिए उनकी विरासत उनके द्वारा रचे गए संगीत में बसती है। उनके गाने जिनकी संख्या शायद 5000 से भी ज्यादा है। क्या आपको रविंद्रनाथ और नलिनी की प्रेम कहानी के बारे में पता था? और हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।